हेलो दोस्तों, इस नई कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आइए आपके लिए आज फिर एक नई कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी। दोस्तों, इस स्टोरी का शीर्षक है पढ़ी लिखी पत्नी अनपढ़ पति। तो दोस्तों, चलिए हम आप लोगों को इस कहानी की तरफ ले चलते हैं। गांव के एक छोटे से घर में सुरेश और मीना रहते थे। सुरेश सीधा साधा किसान था जिसने कभी स्कूल का मुंह भी नहीं देखा था। मीना पढ़ी लिखी थी, शहर से आई थी और अपने माता पिता की मर्जी से सुरेश से शादी कर ली थी। शादी के बाद मीना को एहसास हुआ कि सुरेश अनपढ़ है। वह चाहती थी कि उसका पति भी पढ़ लिख कर आगे बढ़े, लेकिन सुरेश को किताबों से कोई लगाव नहीं था। उसे खेतीबाड़ी और गांव की परंपराओं में ही खुशी मिलती थी। दोस्तों, एक दिन गांव में एक सरकारी अफसर आया। उसने घोषणा की कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। मीना ने सुरेश को समझाया, अगर तुम पढ़ना लिखना सीख जाओगे तो हमें भी इन योजनाओं का फ़ायदा मिल सकता है। सुरेश हंसते हुए बोला, अरे पढ़ाई मेरे बस की बात नहीं है। मैं हल चलाने वाला आदमी हूँ, किताबें समझ नहीं आती। मीना ने हार नहीं मानी। उसने सुरेश को प्यार से समझाया कि पढ़ाई से उसकी ज़िंदगी कितनी आसान हो सकती है। धीरे धीरे उसने रात को उसे अक्षर सिखाने शुरू किए। शुरू में सुरेश को बहुत दिक्कत हुई, लेकिन मीना धैर्य से उसे पढ़ाती रही। कुछ ही महीनों में सुरेश अपना नाम लिखने लगा, फिर छोटे मोटे शब्द पढ़ने लगा। एक दिन जब वह बैंक गया तो खुद फार्म भर कर आया। वह बहुत खुश था। दोस्तों, गांव के लोग भी हैरान थे कि सुरेश जैसे किसान ने पढ़ाई कैसे सीख ली। धीरे धीरे उसने सरकारी योजनाओं के फार्म खुद भरना शुरू कर दिए और अपने खेतों की देखभाल और अच्छे से करने लगा। कुछ सालों बाद सुरेश ने गांव में एक नई पहल शुरू की। वह दूसरे किसानों को भी पढ़ाई के फायदे समझाने लगा और उन्हें सिखाने लगा। मीना की कोशिश सफल हुई। अब सुरेश सिर्फ एक अनपढ़ किसान नहीं था, बल्कि एक समझदार इंसान बन चुका था। मीना ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर पति पत्नी एक दूसरे का साथ दें तो ज़िंदगी की हर मुश्किल आसान हो सकती है। दोस्तों, अब सुरेश सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि पूरे गांव का भला सोचने लगा था। उसने मीना के साथ मिलकर गांव के दूसरे किसानों और मजदूरों को भी पढ़ाई के महत्व के बारे में समझाना शुरू किया। शुरुआत में कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन जब उन्होंने सुरेश के जीवन में बदलाव देखा तो धीरे धीरे कुछ लोग सीखने को तैयार हो गए। मीना ने गांव में एक रात्रि पाठशाला यानी नाइट स्कूल शुरू की, जहां दिन भर खेतों में काम करने वाले लोग रात को पढ़ने आते। सुरेश खुद भी वहां जाता और दूसरे को सिखाने में मीना की मदद करता। गांव के बुजुर्गों को अक्षर पहचानना मुश्किल लगता था, लेकिन सुरेश उन्हें धैर्य से सिखाता था। दोस्तों, हर बदलाव के रास्ते में मुश्किलें भी आती है। गांव के कुछ प्रभावशाली लोग इस बदलाव से खुश नहीं थे। वे नहीं चाहते थे कि गरीब किसान पढ़ लिख जाए, क्योंकि अब वे उनके दबाव में नहीं रहेंगे। एक दिन गांव के जमींदार के आदमी आए और सुरेश से कहा, क्यों अपनी बीवी के कहने में नाच रहा है? अनपढ़ ही अच्छा था, खेतों में काम कर पढ़ाई से पेट नहीं भरता। सुरेश जब पहले जैसा नहीं था, उसने आत्मविश्वास से जवाब दिया, ज्ञान से सिर्फ पेट नहीं भरता, जिंदगी भी संवरती है। अगर मैं पढ़ सकता हूँ तो लोग क्यों नहीं? जमींदार नाराज हो गया और उसने गांव वालों को डराने की कोशिश की, लेकिन इस बार गांव वाले चुप नहीं रहे। वे सुरेश और मीना के साथ खड़े हो गए। दोस्तों, धीरे धीरे गांव में बदलाव दिखने लगा। लोग बैंक में खुद जाकर अपने खाते खुलवाने लगे, अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे, सरकारी योजनाओं का फ़ायदा उठाने लगे। अब उन्होंने किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं थी। एक दिन सरकारी अफसर फिर गांव में आया और उसने देखा कि पूरी तरह बदल चुका है। उसने मीना और सुरेश की तारीफ़ की और कहा कि इस मॉडल को दूसरे गाँव में भी लागू किया जाए। अब मीना और सुरेश सिर्फ एक पढ़ी लिखी पत्नी और अनपढ़ पति की कहानी नहीं थे, बल्कि वे बदलाव की मिसाल बन चुके थे। शिक्षा सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं देती, यह इंसान को आत्मनिर्भर बनाती है।
अगर इंसान ठान ले तो हर मुश्किल रास्ता आसान हो सकता है। मीना और सुरेश की मेहनत रंग लाई रही। गांव में शिक्षा का महत्व बढ़ने लगा। बच्चे स्कूल जाने लगे, बड़े भी पढ़ने लिखने की कोशिश करने लगे। यह बदलाव अब सिर्फ उनके गांव तक सीमित नहीं था, पास के गांव में भी उसकी कहानी फैलने लगी। एक दिन जिले के कलेक्टर साहब गांव आए। उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग अब अपने हक और अधिकारों के बारे में जान चुके हैं। उन्होंने मीना और सुरेश को जिले में आयोजित एक बड़े सम्मेलन में बुलाया, जहाँ उन्होंने अपनी यात्रा के बारे में बताया। जहाँ कई लोग सुरेश और मीना की तारीफ कर रहे थे, वहीं कुछ लोग अब भी उनसे जलते थे। एक दिन कुछ असंतुष्ट लोगों ने उसके स्कूल को जलाने की धमकी दी, लेकिन अब गांव वाले चुप नहीं रहने वाले थे। उन्होंने स्कूल की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद ली। गांव की महिलाएं और पुरुष रात भर पहरा देने लगे। धीरे धीरे वे लोग भी समझ गए कि यह बदलाव उनके भले के लिए ही है। सुरेश ने उन लोगों से कहा, अगर तुम हमें रोकने की कोशिश करने के बजाय हमारे साथ आ जाओ तो यह गांव और आगे बढ़ सकता है। यह सुनकर उनमें से कुछ लोगों का दिल बदल गया और वह भी इस मुहिम में शामिल हो गए। अब तक सुरेश खुद ही एक अच्छा शिक्षक बन चुका था। सरकार ने उसे गांव के में शिक्षा प्रचार बना दिया। उसने अपने गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक पक्की पाठशाला बनवाने की ठानी। मीना और सुरेश ने मिलकर गांव में पहला सरकारी स्कूल बनवाया। कुछ वर्षों बाद वह स्कूल पूरे जिले में शिक्षा का केंद्र बन गया। बच्चे पढ़ने लगे, गांव के लोग सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने लगे और सबसे बड़ी बात, अब कोई अनपढ़ नहीं रहा। आज मीना और सुरेश सिर्फ एक दंपत्ति नहीं बल्कि प्रेरणा का स्रोत बन चुके थे। उनके संघर्ष और मेहनत ने साबित कर दिया कि अगर मन में सच्ची लगन हो तो कोई भी बदलाव लाया जा सकता है। अब सुरेश को कोई अनपढ़ किसान नहीं कहता था, वह गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। और मीना को गर्व था कि उसके सिर्फ एक पढ़ी लिखी पत्नी ही नहीं बल्कि अपने पति को और पूरे गाँव को रोशनी की राह दिखाने वाली साथी बनकर अपना फर्ज निभाया था। शिक्षा का असली उद्देश्य सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे समाज को बेहतर बनाना है। और बदलाव लाने के लिए डिग्री नहीं, हौसला चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुँचाता रहूँ और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।